चैप्टर 5 के क्या निराश हुआ जाए के सभी प्रश्नों को उत्तर करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने चैप्टर 1 से 4 तक नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके आप देख सकते हैं। हम इस वीडियो में चैप्टर 5 के जो 5 है उन सभी इस चैप्टर के सभी जितने भी प्रश्न हैं हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जो कि देखिए यहाँ पे जो क्या निराश हुआ जाए है ना, उसके जो लेखक है वह है कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना। इनके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छे से याद रखेंगे है ना। अब चलते हैं जो कि पृष्ठ संख्या 30 और 31 नंबर पे जो दिया गया है प्रश्न है ना, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है ना, तो बताइए। तो इसका क्या कारण है कि ऐसा इन्होंने लेखक ने ऐसा बात बोला है ना, क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर है कि लेखक के जीवन में लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है ना। इसका कारण यह है कि लेखक केवल नकारात्मक अनुभव पर ध्यान नहीं देता है, उसे वे घटनाएं भी याद है जब लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता की और उनके टूटते हुए मन को शबल दिया हो, है ना। ठीक है, तो ये बात है। रेलवे टिकट बाबू द्वारा अतिरिक्त पैसे लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस की व्यवस्था करना और बच्चों के लिए दूध लाना, ये सभी घटनाएं लेखक को यह विश्वास दिलाती है कि समाज में आज भी मानवता, प्रेम और सहयोग जीवित है। इसी आशा के कारण लेखक निराश नहीं होता है ना। आप अगर कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि जब वो बस उसकी जब रुक गई थी है ना, तो बस कंडक्टर था वो क्या लाया था, बच्चे के लिए दूध ये सब लाया था है ना, और वो व्यवस्था किया था, नया बस लाया था, दूसरा बस लाया था। तो इसलिए मालूम इससे ये लेखक को मालूम हो जाता है कि जो लेखक है मतलब जो आज भी जो है ना मानवता है वो आज भी जीवित है, ऐसा ये लेखक कहते हैं इसमें। क्योंकि जो प्रेम और सहयोग जो दिया है ना, तो वो बताता है कि समाज में आज भी मानवता जीवित है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न बोलता है कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी घटनाएं देखी सुनी होगी जिसमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो, है ना, या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने दैनिक नवज्योति समाचार से लिया है, जिसमें कहा है कि दूसरों की भलाई। आज के समय में अधिकतर लोग केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत और संघर्ष से अलग पहचान बनाते हैं। महात्मा गांधी से प्रभावित डॉक्टर एन लैग दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की महिलाओं और बच्चों के लिए प्रेरणा है। रंग भेद से पीड़ित समाज में एक श्वेत महिला द्वारा अश्वेत बच्चों को सही रास्ता दिखाना, अंधेरे में दीपक जलाने जैसा डॉक्टर एन लैंग ने अपना अच्छा भविष्य छोड़कर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष किया है। यह बहुत प्रेरणादायक है। दुख की बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार उसके काम में बाधा डाल रही है। सरकार और अन्य देशों को ऐसे समाज सेवियों की मदद करनी चाहिए, है ना। तो इसमें 2 बोला था हमने, 1 लिखा है ना यहाँ पे। ठीक है, इसका टिप्पणी इस प्रकार से है ना। आप टिप्पणी को पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमने बहुत अच्छा ही सूटेबल आंसर दिया है इसलिए थोड़ी बहुत लंबी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको समझ के आप अपने उत्तर में अपने भाषा में उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है जो दैनिक भास्कर वाला समाचार है, इसमें स्वराज भवन दैनिक भास्कर के अनुसार है, मध्य प्रदेश सरकार ने लालच और विकलांग लोगों की मदद के लिए स्वरोजगार भवन बनवाने की योजना बनाई। इस भवनों में जरूरतमंद लोग अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार काम करके अपनी आजीविका का कमा सकेंगे, है ना। तो ये दूसरा हो गई। इसमें टिप्पणी दिया गया है, टिप्पणी यही है कि ऐसी योजनाओं से लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, इससे समाज में समानता बढ़ेगी और ऊंच नीच की भावना कम होगी, है ना। तो ये टिप्पणी है इसकी। ठीक है, अगला देखिए तीसरा प्रश्न है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने किसी परिचित के साथ हुई इस घटना के बारे में बताइए जिससे किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों, है ना। मतलब अपना एक अनुभव शेयर करना है इसमें, अपने आपसे रियल जो घटना घटी है ना, किसी घटना के बारे में आपको बताना है, परिचित के साथ हुई है ना, या फिर आपके कोई परिचित के साथ हुई है तो उसको अपने कार्य के बारे में बताना है ना। किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य के लिए किए हो तो आपको बताना है। तो इसमें हमने जो लिखा है कि मेरे जीवन में अभी तक घटना यह है ना, मेरे जीवन में अभी तक घटी घटना यह है कि जो सत्यता पर आधारित है। हुआ यह है कि मेरे पड़ोसी का पुत्र कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण अस्पताल में भर्ती था। मेरे पड़ोसी ने पूरी हिम्मत के साथ अपने पुत्र का इलाज कराया और उसके पास जो कुछ भी था पुत्र के इलाज में लगा दिया। यहाँ तक कि पुत्र की
सेवा शुश्रूषा में उसकी प्राइवेट नौकरी भी छूट गई, घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया, आगे इलाज के लिए उसके काम पैसे नहीं हो रहे थे। उसकी निराशा में असहनीय स्थिति को देखकर मैंने अपने एक मित्र को, दिल्ली में रहते हैं, है ना, वे बड़े व्यापारी हैं और लोकहित हेतु कार्य सामाजिक संगठन चला रहे हैं, से उसके से बात किया और मेरी मुलाकात सुनकर बहुत उदार हुए और दूसरे दिन ही अपने वाहन से मेरे पास आए। मेरे पड़ोसी के पुत्र का इलाज कराने के लिए दिल्ली अपने साथ ले गए और उसे अपने खर्चे पर अस्पताल में दाखिल कराया। तो पूरा खर्च उन्होंने क्या किया, 3 माह तक बिना किसी स्वार्थ को उठाया, वह ठीक हो गया और वे घर घर परोपकारी मित्र के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन उसके लिए कृतज्ञ होता है। तो ये मतलब एक विचार है ना, आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। आगे देखिए पृष्ठ संख्या जो 31 में दिया गया है, वहाँ से प्रश्न नंबर पहला है, लोगों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तो बताइए, लोगों का जो पर्दाफाश करना है तो कब बुरा रूप ले लेगा, तो बताना है। तो लोगों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब संबंधित व्यक्ति के दोषों का उभारा जाए और वह इसे अपनी बदनामी समझकर विरोध करने की दृष्टि से उग्र रूप ले ले, है ना, वो गुस्सा हो जाए। तो ये सब बातें जो है मतलब बहुत ही बुरा रूप ले सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं, इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए, है ना। तो इसका सही उत्तर है, आप देख सकते हैं कि आजकल बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनलों दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों की सार्थकता तो है, लेकिन इसके पीछे समाचार संपादक या चैनल का उद्देश्य नेक हो। इससे संबंधित समाचार पत्र या समाचार चैनल की निश्चितता की ही लोकप्रियता बढ़ती है, बशर्ते उसकी नीयत किसी को बदनाम न करने और धन कमाने की नहीं होनी चाहिए। नेक उद्देश्य से इस प्रकार के समाचारों का प्रकाशन जनहित में है। ऐसे समाचारों से लोग सीखते हैं और दुनिया के कार्य व्यवहार से भी परिचित होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे कारण बताने वाले जो प्रश्न है पृष्ठ संख्या 31 में है, कारण निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिसको हम लोग को आपस में चर्चा करना है। पहला जैसे कि ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है ना, तो इसका परिणाम क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। दूसरा कह रहा है इसमें, है ना, जैसे मतलब ये प्रश्न दिया है, जैसे मतलब एक एग्जाम्पल है। अब आगे है कि सच्चाई, पहला जो है सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो इसका क्या हो जाएगा, परिणाम इसका होगा कि तानाशाही बढ़ेगी और लोगों के मन में सच्चाई के प्रति आस्था नहीं रह जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा कह झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा, लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी समाप्त हो जाएगी, है ना, यही ना परिणाम होगा। तीसरा जो कह रहा है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम, ऐसा क्यों, तो इसका परिणाम क्या होगा बताइए। अगर ऐसा कोई दिखने लगेगा दोषी अधिक जो रहेगा, वो हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम दिख रहा है, ऐसा क्यों, तो इसका परिणाम क्या होगा, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे है दो लेखक और बस यात्रा, जो पेज संख्या 31 से दिया गया है ना, पेज नंबर 31 से, जिसमें पहला प्रश्न है कि आपने इस लेख में एक बस यात्रा के बारे में पढ़ा है, इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते, अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। ठीक है, तो ये कल्पना से एक बातचीत को लिखना है, तो ये आप अपने हिसाब से अपने मन से भी लिख सकते हैं, है ना, इसको कहानी के पढ़ के। पर हमने जो लिखा है, दोनों बस यात्राओं के लेखक इस प्रकार बातचीत करते, हरिशंकर और भाई हजारी प्रसाद, आपने कभी ऐसी बस यात्रा की जिसमें कष्ट झेलने पड़े हो। हजारी प्रसाद बोलते, प्रसाद नहीं, हम तो कल ही बस यात्रा से आए हैं, बस बीच रास्ते में भले ही खराब हो गई, परंतु कंडक्टर ने हमारी सहायता की और दूसरी बस लाकर हमें गंतव्य तक पहुंचाया। उसी प्रकार से आगे बोलेंगे हरिशंकर, प्रसाद जो हैं वो बोलेंगे, उसी प्रकार से क्या बोलता है, अपना बातचीत चलता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका पृष्ठ संख्या जो है 31 और 32 दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा, बताइए। क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं, तो बताइए। तो लेखक ने इस शीर्षक का जो निराश हुआ जाए समाज में बढ़ रहे अराजकता के तत्वों के आधार पर रखा होगा, लेकिन इससे उसने यह भी अनुभव किया होगा कि इस बढ़ती अराजकता के बीच मानवीय भाव भी प्रजीवित है, जिसके सहारे हमारे देश की मानवता कभी मिट नहीं सकती है ना, इसलिए ये नाम रखा होगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है,
पर ऐसा क्या बोला है कि ऐसा इसलिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका अन्य शीर्षक आशावादी बनो या फिर सुबह होगी आदि रखा जा सकता था। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, अपने चुनाव का कारण भी बताइए। ठीक है, तो क्या निराश हुआ जाए शीर्षक के बाद यदि कोई विराम चिन्ह लगाने कहा जाए तो मैं चिन्हों को प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। इसका कारण यह है कि शीर्षक से लेखक की जिज्ञासा का भावना पता चलता है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है ना। लोग बहुत सारा आदर्श की बात करेगा, बहुत अच्छी अच्छी बात करेगा, पर लोग खुद उस पर चलना शुरू करेगा तब समझ में आता है कि क्या बात है ना। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। लेखक क्या कथन पूर्णतः सत्य है और यह पूरी तरह से क्या सहमत है ना, ये हम पूरी तरह से क्या इससे सहमत हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये सही बात है। आगे है सपनों का भारत, जो पृष्ठ संख्या 32 से है। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है और रहेगा, है ना। इससे प्रश्न है कह रहा है कि आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे हैं, लिखिए। तो हमारे महान विद्वानों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी एक दूसरे से प्रेम और सहयोग की भावना से मिलकर रहे और इसकी महान संस्कृतियों का अनुसरण करे, है ना। तो बस यही इसका बहुत आंसर हो जाएगा, आप इसको आगे लिख सकते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। तो हमारे सपनों का भारत विश्व के देशों से सबसे अग्रणी हो, भ्रष्टाचार बेरोजगारी और नामो निशान न हो, सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर रहे, है ना। तो ये हमारा एक सपनों का भारत हो सकता है, ऐसा आप और भी इसमें जोड़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, भाषा के बाद से पृष्ठ संख्या 32 से है, करे कि दो शब्दों से मिलने के समास बनता है और समास एक प्रकार का द्वंद्व समास है। इसमें से मतलब ये बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे द्वंद्व समास के 12 उदाहरण है, 12 गो है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे 12 पूरा लिख दिया है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा, है ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं का उदाहरण खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण दिया गया है और भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दिया गया है ना। तो हमने ये सारे पूरा ग्रामर पार्ट से लेकर के हमने सारे प्रश्न उत्तर को किया है। अगर वीडियो समझ आया है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, है ना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम सारे चैप्टर को बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही सूटेबल आंसर हम आपको देते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए चैप्टर को लेकर के, है ना, चैप्टर नंबर 6 को लेकर के। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।